क्या मुसलमानों के डीएनए स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया है? मुसलमानों के डीएनए में कैसे आया नया म्यूटेशन? मुसलमानों की डीएनए मेमोरी का ट्रिगर पॉइंट क्या है? दोस्तों, डीएनए की संरचना समय के साथ बदल सकती है। इस बदलाव को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। डीएनए में म्यूटेशन के कई कारण हो सकते हैं। ये परिवर्तन स्वतः स्फूर्त यानी खुद ब खुद हो सकते हैं या फिर केमिकल और रेडिएशन जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। लेकिन डीएनए में जब भी परिवर्तन होता है तो उसकी संरचना के साथ साथ उसका चरित्र भी बदल जाता है। डीएनए की संरचना में बदलाव से चरित्र में होने वाला बदलाव सतही नहीं होता, बल्कि वो बेस और आधार को ही पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, पिछले एक महीने में भारत के मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दावा किया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के डीएनए में इस वक्त परिवर्तन यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिससे धीरे धीरे उनका बेसिक कैरेक्टर बदल रहा है। वीडियो में बताएंगे कि क्यों मुसलमानों के डीएनए में परिवर्तन का दावा किया जा रहा है और इसके कौन से लक्षण अब साफ साफ दिखने लगे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, भारत के मुसलमानों का डीएनए क्यों बदल रहा है, इसके तथ्य हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो लक्षण या सिम्टम्स जो बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के डीएनए में बड़ी तेजी से म्यूटेशन या बदलाव शुरू हो गया है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद का नारा लगाने वाला ये वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में कई खासियत हैं जिन पर गौर फरमाना जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए कि ओवैसी टोपी में नहीं बल्कि पगड़ी लगाए हुए हैं और ये तिरंगे वाली पगड़ी है। जरा और गौर से देखिए, पगड़ी में जो कलगी निकली है वो तिरंगे में मौजूद भगवा रंग की है, यानी ओवैसी के सिर पर सबसे ऊपर भगवा रंग मौजूद है। अब और आगे बढ़िए, ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ भारत जिंदाबाद कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि भारत जिंदाबाद कह रहे हैं। दोस्तों, 10 सेकंड का ये वीडियो वास्तव में भारतीय मुसलमानों के डीएनए में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है और इसी वजह से उनके चरित्र में बेसिक चेंज दिख रहा है, क्योंकि पहली बार आजाद भारत के जिन्ना माने जाने वाले ओवैसी के सिर पर सबसे ऊपर भगवा लहरा रहा है। पहली बार ओवैसी दिल से हिंदुस्तान नहीं बल्कि भारत का नारा लगा रहे हैं। वो भारत देश जिसका नाम पौराणिक सनातनी राजा भरत के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, ओवैसी ने ये सब बदलते लक्षण उस समय दिखाए जब उनके सामने लाखों मुसलमानों की भीड़ थी। उस भीड़ में से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि सबने ओवैसी के सुर में सुर मिलाया। अब आपको मुसलमानों के डीएनए में हो रहे चेंजिंग प्रोसेस का दूसरा लक्षण बताते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के मदरसे के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ने का फैसला वहां के मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के चैप्टर में मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा पहलगाम में की गई क्रूरता से लेकर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को धूल चटाने तक की पूरी जानकारी होगी। वास्तव में ये मुसलमानों के डीएनए में हो रहे म्यूटेशन यानी बेसिक चेंजिंग प्रोसेस का ही एक लक्षण है। मदरसों के सिलेबस में ऐसे चैप्टर को जोड़ना आसान नहीं है जो ऐसे अभियान की निंदा करता हो जिसे इस्लाम से जोड़ा जाता हो, भले ही उस राज्य में बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो। अब जरा कुछ और लक्षणों पर गौर कीजिए। नेशनल उलेमा पार्लियामेंट के महासचिव डॉक्टर मौलाना कल्बे रशीद ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि उस तारीख का जिक्र अब जरूरी है जब उन तमाम मजलूमों के खून का बदला भारत की अजीम फौजों ने लिया। टारगेट कर जिन लोगों को तबाह किया गया वो तबाही करने वाले लोग थे। ये सही टाइमिंग के साथ प्रहार था। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद के चीफ सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि पाकिस्तान के गुर्गों ने जो किया वो एक गंभीर खतरा और मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। देश और उसके लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और शांति के लिए इसका समूल नष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम भारतीय सेना की कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं। ये एक जरूरी कदम था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत के मुसलमानों के डीएनए में म्यूटेशन यानी परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब है डीएनए मेमोरी। डीएनए मेमोरी का मतलब है डीएनए में जानकारी का स्टोर होना और फिर उसका उपयोग करना। आपको बता दें कि डीएनए में डेटा को लंबे समय तक संग्रहित या कलेक्ट करने की क्षमता होती है। ये डेटा जेनेटिक कैरेक्टर के रूप में आगे आने वाली पीढ़ी को मिलते रहते हैं।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहलगाम में हुआ क्रूर हमला वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने मुसलमानों के डीएनए में मौजूद एक प्राचीन मेमोरी को जागृत कर दिया है, और वो मेमोरी है उनका सनातनी होना। इस सनातन की मेमोरी के ट्रिगर होने से ही मुसलमानों के डीएनए में अचानक म्यूटेशन शुरू हो गया है और उनके बेसिक चरित्र और व्यवहार में तेजी से परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पहलगाम में हुए क्रूर हमले और फिर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई कट्टर सोच वाले मुसलमानों के विचार और व्यवहार में भी बदलाव होता देखा जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह व्यापक नहीं है, फिर भी इसके लक्षण अब तेजी से दिखने लगे हैं। दोस्तों, ये बदलाव न केवल अखंड भारत के सपने को साकार करने की तरफ एक बड़ा कदम है, बल्कि सनातन धर्म के पुनरुद्धार में भी बड़ा कारक बनने वाला है। दोस्तों, पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मुसलमानों के चरित्र और व्यवहार में जो आधारभूत बदलाव हो रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।